लैपटॉप रिकॉर्ड में पीडीएफ खोल दूँ। साल को नमस्ते दोस्तों। तो कल हमने जहाँ क्लास छोड़ी थी वहाँ से वापस शुरू करते हैं। कल भारत का सामान्य परिचय भाग फर्स्ट था, आज भारत का सामान्य परिचय भाग सेकंड है। तो भारत का भाग सामान्य परिचय भाग फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसका हम आज रिवीजन करें एक बार। कल हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने नामकरण किया था और सामान्य रूप में किया था नामकरण। तो नामकरण के बाद में हमने पढ़ा था भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के बारे में। और स्थिति है वो स्थिति हमने देखा था कि एशिया और विश्व के संदर्भ में स्थिति का ज्ञान करना था। इसमें से हमने ग्लोब, एशिया का मतलब ग्लोब, विश्व का मतलब ग्लोब, तो ग्लोब के बारे में हमने जानकारी ली थी कि भारत किन अक्षांशों और किन देशांतरों के बीच में स्थित है। तो भारत हमारे किन अक्षांशों के बीच में है, भारत हमारे किन अक्षांशों के बीच में कल हमने बात की थी। तो भारत हमारे मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और देशांतरों की बात करें तो यहाँ पर हमारे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और मुख्य अक्षांश हमारे कर्क रेखा थी भारत के लिए, तो कर्क रेखा की हमने बात की है। कर्क रेखा के अलावा हमारे मुख्य देशांतर है, तो मुख्य देशांतर के रूप में हमने बात की है वो 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में हमने बात की है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है इसके बारे में हमने बात की है। और ये भी हमने बात की है कि भारत की मुख्य अक्षांश यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आकर ये दोनों में का एक दूसरे को काटती है। और जहाँ काटती है वो जिला है सूरजपुर जिले का सुरगा नामक स्थान है, वहाँ पर काटती है। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में आज हम देख रहे हैं, तो आज एशिया के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो एशिया के संदर्भ में कि एशिया के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखते हैं तो एशिया ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारा एशिया महाद्वीप है जो यूरोप और पूरे को यूरेशिया कहा जाता है। जो पूरा ये महाद्वीप है, पूरा भूखंड है, इस पूरे भूखंड को, स्थल भाग को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। और इसके बीच से एक यूराल पर्वत श्रृंखला तथा कैस्पियन सागर है। ये दोनों यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। हमारा लाल सागर है, अफ्रीका से अलग होता है एशिया। एशिया के संदर्भ में बात की जाए तो भारत, ये हमारा यहाँ पर भारत पड़ता है। और इस भारत के लिए देखा जाए तो ये एशिया के दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है? एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो दक्षिणी भाग, और वैसे अक्षांशों के रूप में देखें तो ये हमारे दक्षिण के साथ में कुछ पश्चिमी भाग में फैला हुआ रहता है। किस भाग में फैला हुआ रहता है? पश्चिमी भाग में फैला हुआ रहता है। तो विशेष रूप से दक्षिण मध्य एशिया में, और इससे ज़्यादा आगे पूछा जाए तो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। अब देखते हैं आपका कमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राजसा, हेलो राजसा, गुड इवनिंग राजसा, जयपाल महिला, बाबूलाल,
आ जाओ सर, आगे बाबूलाल जी आगे। सुनीता गुड इवनिंग। दिलीप हेलो। हाँ दिलीप कुमार। जय श्री कृष्णा संदीप जाखड़। राजेश कुमार। मैथ के कोनिया, मैथ के भी आएंगे भाई। मैथ भाई जेपी सर। हाँ जयप्रकाश जी गुड इवनिंग। तो इसका मतलब क्लास शुरू हो गई है, पहुंच चुकी है आपके पास में भी। नैमित चंद लूणा गुड इवनिंग। तो अब हम बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत का आकार है, आकार की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रहता है या इसकी क्या स्थिति रहती है। आकार के रूप में क्या स्थिति रहती है। आकार का मतलब क्षेत्रफल। आकार का मतलब है क्षेत्रफल, यानी भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप बताओ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। यह तो बेसिक जानकारी है, इसीलिए सामान्य परिचय चल रहा है, बेसिक जानकारी है। और जो अपने देश से प्रेम करता है, यानी जो देश प्रेमी है, वो देश प्रेमी ऐसे छोटे छोटे तथ्य हैं इनके बारे में जानकारी रखता है। और विशेषकर ये आर्मी के बंदे हैं, आर्मी फैन जो है लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं आर्मी फैन। तो आर्मी फैन लोगों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एसएससी जीडी है, आर्मी है, इनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्षेत्रफल कितना रहता है भारत का। क्षेत्रफल रहता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल रहता है। और यह क्षेत्रफल हमारे भारत का है, तो यह हमें देखना होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो विश्व में कौन सा स्थान हमारे भारत का रहता है। तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है, भारत का विश्व में स्थान, विश्व में स्थान रहता है, वो रहता है 7वां स्थान। कौन सा स्थान रहता है। 7वां स्थान रहता है। तो 7वां स्थान है, तो हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इससे पूर्व के जो 6 राष्ट्र है, वो 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं। इससे पूर्व के 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो 6 राष्ट्रों की बात करें तो वो 6 राष्ट्र आपको एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। चीन है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है हमारे भारत को। तो चीन के लिए आप चेतावनी का एक वाक्य है कि रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक में रूस से कौन सा हो जाएगा। रूस से हो जाएगा आपका रूस पड़ता है यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया के अंदर पड़ता है रूस। तो यहाँ हमारा है रूस, यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित भाग है, इस सम्मिलित भाग में, इस पूरे भाग में यहाँ पर यूरेशिया के भाग में रूस पड़ता है। पहले स्थान पर आता है रूस, यहाँ रूस। और इसके इस साइड पश्चिम की तरफ आएंगे तो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में हमारा पड़ता है कैसे कनाडा, ऊपर पड़ता है कनाडा। कौन सा देश पड़ता है। कनाडा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। कनाडा पड़ता है, कनाडा आता है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर वापिस
इस साइड में जाते हैं। तो तीसरे स्थान पर चीन, कौन सा आता है? चीन। चौथे स्थान पर कौन सा आता है? वापस इस साइड में, इस साइड में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ब्राजील। तो 1 नंबर पे हो गया कनाडा, सॉरी रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 पे चीन, 4 पे ब्राजील और 5 पे अब कौन सा होगा? रुक चीन, अब आ भारत। ऐसे हो गया अमेरिका यानी यूएसए, यूएसए अमेरिका। वैसे हो जाएगा ब्राजील, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, यानी रूस, कनाडा और कनाडा के बाद में चीन, चीन के बाद में तीसरे स्थान पर है ये। यूएसए अब ये 5वें स्थान, अब सही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ब्राजील, ब्राजील के बाद में हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, 6ठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। सातवें स्थान पर आता है भारत और 8वें स्थान पे आता है अर्जेंटीना। 8वें स्थान पे आता है अर्जेंटीना। तो ये हमारे विश्व के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत की आकार में क्या स्थिति है। तो भारत कौन कौन से देशों से आकार में पीछे है और कौन कौन से देशों से आगे है। तो अर्जेंटीना है, वो अर्जेंटीना हमारे भारत से पीछे 8वें स्थान पर आता है। अब देखते हैं कि विश्व के संदर्भ में भारत की तुलनात्मक रूप देखते हैं। तो तुलनात्मक रूप से भारत है, भारत कौन से महाद्वीप के लगभग बराबर है। तो ये हमारा जो यूरोप महाद्वीप पड़ता है, इस यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर है। यदि रूस को छोड़ दिया जाए, रूस को छोड़ने के बाद लगभग बराबर रहता है आकार में, रूस के बाद में लगभग बराबर रहता है। इसके अलावा कौन से देश से तुलना की जा सकती है। तो यहां पर है हमारे यहाँ एक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है। इससे हमारा देश भारत है, भारत 12 गुना बड़ा है। कितना है? 12 गुना बड़ा है, इससे 12 गुना बड़ा है। और यह हमारा है जापान। तो जापान से हमारा रहता है भारत, जापान से लगभग 8 गुना बड़ा, 8 गुना बड़ा है। बात करें रूस के साथ में तुलना की, तो रूस है भारत 1/5, एक बट्टा 5, यानी कि भारत से रूस 5 गुना बड़ा है। कितना है? 5 गुना बड़ा है। उसके बाद में कनाडा भारत से लगभग 1/3वां भाग, यानी कनाडा भारत से कितना बड़ा है? लगभग 3 गुना बड़ा है। कनाडा का है तीसरा भाग है, उसके बराबर हमारा भारत रहता है। लगभग कनाडा का जो क्षेत्रफल है 95 लाख के लगभग क्षेत्रफल रहता है। तो इस प्रकार देखें, यानी विश्व से तुलना भी ये हो चुकी है। अब भारत के यानी क्षेत्रफल के रूप में देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? एक तो ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल, दूसरा है भारत की लंबाई, तीसरा है भारत की चौड़ाई
और चौथा पॉइंट बनता है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? अभी बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लंबाई का मतलब आप समझते हो कि लंबाई किस प्रकार देखी जाती है, यानी लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। तो लंबाई ये बहाना यहाँ से, यानी इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो लंबाई कितनी रहती है, वो लंबाई कितनी रहती है? तो वो लंबाई रहती है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कौन सी होगी? चौड़ाई ये जो भाग है, ये जो भाग है, यानी कल बताया था कि पश्चिमी बिंदु गोहर मोती या गोहर माता के नाम से देखा जाता है। तो ये गुहार माता है, गुहार मोती या गुहार माता यहां से लेकर किबिथु अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी रहती है? तो वो चौड़ाई आपकी रहती है 29-33 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। अब इनका अंतर क्या होगा कि अंतर का मतलब इन दोनों के बीच में अंतर, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना आ रहा है? तो अंतर इसके बीच में आएगा 281 किलोमीटर का, 281 किलोमीटर का इसके बीच में अंतर आएगा। अच्छा यार, गुड इवनिंग कुमारी शेषमा, नैना कुमारी शेषमा, गुड इवनिंग। लालचंद वर्मा, जितेंद्र सोलंकी 281, शाबाश। जितेंद्र सोलंकी ने कमेंट भी किया है कि 281 इसका अंतर रहता है। आपके कमेंट देखने के लिए सेट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो धैर्य बनाए रखें। हाँ, तो अब आपके लंबाई और चौड़ाई ये भी हो गई। अब देखते हैं कि भारत की जनसंख्या के रूप में स्थिति, यदि क्षेत्रफल के रूप में स्थिति देखी जाए तो भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, यानी भौगोलिक रूप से जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, उस विश्व के 2.42% भाग पर, 2.42% भाग पर, विश्व का इतना जो भाग है इस भाग पर फैला हुआ है भारत 2.42% भाग पर फैला हुआ है। जयपाल महिला, हाँ। अब इसके बाद हम जनसंख्या के रूप में बात करें कि विश्व के संदर्भ में जनसंख्या है, जनसंख्या का क्या आंकड़ा रहता है। तो जनसंख्या में हमारे भारत की क्या स्थिति रहती है? तो जनसंख्या में हमारे भारत की स्थिति है वो आप सबको पता है कि कौन सा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से? जनसंख्या में दूसरा, शाबाश राकेश कुमार। जितेंद्र सोलंकी ने कमेंट किया 17.2%, वेरी गुड, सही है ये भी। राकेश कुमार, राम राम। हाँ, तो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहता है। कौन सा रहता है?
दूसरा स्थान रहता है। दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है वो आता है चीन का। पहला स्थान किसका आता है? चीन का आता है। लेकिन हमारे भारतीय लोग हैं, मेहनती थोड़ी ज़्यादा ही है, हो सकता है 2025 तक हम 1 नंबर पे आ जाएं, जल्दी आ जाएंगे 1 नंबर पे। बीच में लॉकडाउन की भी स्थिति आई थी, इसलिए 1 नंबर पे आ सकते हैं 2025 तक। पहले भूगोलवेताओं के द्वारा आंकड़ों से अनुमान या कल्पना की गई थी कि 2028 तक 1 नंबर पे आएंगे, लेकिन अब ये 25 तक ही होने की संभावना है, 25 तक ही हो जाएंगे। हाँ, जनसंख्या है कितनी कुल? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 12, 10, 56, 95, 74। यह जनसंख्या का करेक्ट 2011 के अनुसार आंकड़ा है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1,21,00,000, 1,21,00,000 और 5,000 सॉरी कितना बन रहा है देखो, ये केवल इतने आंकड़े यही है कि 12, 10, 56, 95, 74 ये आंकड़ा कुल है। शायद लॉकडाउन में फर्स्ट स्थान पर आ गए होंगे राजेश कुमार। राकेश कुमार चीन का। हाँ, तो यह जनसंख्या के अनुसार है। अब जनसंख्या है पूरे विश्व की, भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। हमारा जो संसाधनों के रूप में देखा जाए तो भौतिक संसाधन है या भौगोलिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में भौगोलिक क्षेत्र तो हमारे पास में है, वो तो रहता है 2.42%, और जनसंख्या संसाधन है, जनसंख्या संसाधन रहता है लगभग 17.5%। इसलिए जो भौगोलिक संसाधन है, भौगोलिक संसाधन से ज्यादा क्या है? जनसंख्या संसाधन है। हाँ सर, ठीक है, लाइव चल रही है अभी, ठीक है, बाद में। तो ये तो हो गई हमारे विश्व के संदर्भ में जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति की बात। अब हम बात करते हैं भारत के जो सीमांकित राज्य हैं। हमने कल बात की थी कि सीमांकित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से देश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सीमांकित राज्य, और इन सीमांकित राज्यों में सबसे पहले सीमा की बात की जाए तो सीमा कितनी क्या लगती है हमारे विश्व से, सॉरी अन्य देशों से। तो सीमा कितनी लगती है? तो भारत है, भारत की सीमा है, कुल सीमा की देखी जाए तो कुल सीमा आती है 22,717 किलोमीटर, और कुछ जगह रहता है कि 22,716.6 किलोमीटर, ये दोनों ही मिलते हैं। तो पॉइंटों में देखा जाए तो जब 5 के बाद में, पॉइंट के बाद में 5 से आगे की संख्या है तो उसको हम 1 के रूप में काउंट करके इसमें जोड़ लिया जाता है, इसलिए ये हो गई 22,717। यह तो हमारी कुल हमारी जो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है। इनके अलावा यदि हम देखते हैं कि अलग अलग रूप में या कौन से देश के साथ में कितनी है, तो 2 भागों में इसको बांट कर अध्ययन करते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, सीमा है वो 2 प्रकार की रहती है। एक तो रहती है हमारी स्थलीय सीमा,
एक तो रहती है स्थलीय सीमा और एक रहती है तटीय या जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा 22,717 में से कितनी है और तटीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी रहती है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हमारी कुल स्थलीय सीमा रहती है। शेष बची वो सीमा कौन सी है? तटीय सीमा रहती है। शेष बची वो कौन सी है? तटीय सीमा रहती है। और शेष कितनी रहती है? कितनी रहती है शेष? बाबूलाल जी कंप्यूटर पर ध्यान दो सर। हाँ बोलो, क्या कमेंट आ रहा है? कमेंट देख नहीं पाया मैं। चलो मैं फिर से कमेंट देख रहा हूँ। राजेश करवा 7516। हाँ, किसी ने कोई क्वेश्चन किया गया? कंप्यूटर पर कैसे ध्यान दिलवा रहे हो आप? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर शायद लॉकडाउन फर्स्ट, इसके बाद में चीन का। भाई क्वेश्चन तो कोई नहीं है। कंचन कुमावत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। धोनी जहांगीर सही आ रहा है। 7,516 यानी 7516 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रहती है तटीय सीमा की। अब आप तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बीच में अंतर तो समझ गए होंगे कि तटीय सीमा कौन सी होती है और स्थलीय सीमा कौन सी होती है। तो तटीय सीमा वो होती है जो किसी समुद्र, सागर या महासागर से लगती हो, उसको हम तटीय सीमा कहते हैं, यानी वो जलीय सीमा के रूप में होती है। तटीय या जलीय सीमा के रूप में, तो तटीय या जलीय सीमा के रूप में हम देखते हैं तो हमारे कौन से भाग में मिलता है? यानी यहां पर हमारा पड़ता है अरब सागर, इस साइड में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, इस साइड में मिलता है बंगाल की खाड़ी, और ये है हमारा हिंद महासागर। तो ये जो यहां से लेकर ये जो सीमा बन रही है, यह सीमा, इस सीमा को हम कहते हैं तटीय सीमा। इस सीमा को हम कहते हैं तटीय सीमा। इस तटीय सीमा की बात की जाए तो यह तटीय सीमा कितनी आती है? मुख्य भूमि की, यानी कुल तटीय सीमा तो रहती है 7,516, लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की केवल 6100 किलोमीटर रहती है, यानी 6,100 किलोमीटर ही रहती है। तो सर ये शेष बची वो कौन सी है? शेष बची वो कौन सी है? इसके बारे में यदि आप पूछना चाह रहे हो तो शेष जो बची है वो यहां देखो, यहां पर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 6100 के नीचे ये है लक्षद्वीप, और इस साइड में पड़ता हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनकी जो सीमा है उस सीमा को काउंट कर लिया जाए तब जाके होती है 7,516 किलोमीटर। कितनी होती है? 7,516 की किलोमीटर होती है। क्या क्या होती है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा? बता दिया ना, समझाओ सर, इनका मतलब बता दिया। हाँ बाबूलाल पूछ रहे हैं, बाबूलऊ, तो ये क्लास रोज होती है? पूछ रहे हैं कि रोज होती है कि रोज होती है? सर मैं भी आता हूँ क्या इतिहास की क्लास लेबा? तो हमारे कमलेश जी सर है, इनसे पूछना पड़ेगा आपको। कमेंट में आप कमलेश जी जवाब दे देंगे आपको कि आना है कि नहीं आना है, इनसे बात हो जाएगी आपकी। हाँ तो ये तो समझ में आ गया ना कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा में अंतर क्या, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा का। अब हम बात करते हैं कि ये किस देश के साथ में है और कितनी है, सर्वाधिक किसकी है और न्यूनतम किसकी है।
अब स्थलीय सीमा है, पहले स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है और कौन कौन से देशों के साथ में लगती है। तो स्थलीय सीमा की कुल तो लंबाई रहती है 15,200 किलोमीटर। कुल कितनी रहती है? 15,200 किलोमीटर। बब्बू लोग सर मुझे जान गए होंगे, नहीं पहचान पाया। हाँ, तो ये हमारे 7 देशों के साथ में स्थलीय सीमा बनती है। भारत है, भारत 7 देशों के साथ में स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। तो ये 7 देश कौन से हैं? एक तो हमारा यहाँ पर है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। इस साइड में पड़ता है म्यांमार, यहाँ पड़ता है भूटान, ये भाग पड़ता है नेपाल का, और ये भाग पड़ता है चीन का। यहाँ थोड़ी सी सीमा लगती है पीओ के क्षेत्र से, वो लगती है अफगानिस्तान की। और इस साइड में पड़ती है पाकिस्तान की। अब इनमें से किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है, तो ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि सबसे पहले, यानी कुछ लोगों की इच्छा होती है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो जैसे मैं अपने ऊपर ही बोल देता हूँ कि मेरी बचपन में MBA करने की इच्छा थी। मेरी बचपन में MBA करने की इच्छा थी। तो वैसे हो जाएगा बांग्लादेश, से चीन, पैसे पाकिस्तान, नेपाल में साइलेंट होगा, M से हो जाएगा म्यांमार, और B से भूटान, A से अफगानिस्तान। अब आप बताओ कि सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा लगती है, तो किस देश की लगती है सबसे ज़्यादा? बाबूलाल ने कमेंट भी कर दिया है 4096 किलोमीटर। बचपन में MBA करने की इच्छा थी, सही बात है। चलो, तो आज से आपको जो पहाड़ी है वो पहाड़ों का थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की। सबसे ज़्यादा लगती है वो लगती है 40,096.6 किलोमीटर। अब आपको चीन की याद रखनी है, तो चीन की याद रखने के लिए 34 गुणा कितना होता है? 68, यानी 34 को 2 से गुणा कराते हैं तो 68 होता है। लेकिन आज से आपको याद रखना है कि 34 दूना 68 नहीं, 34 दूना 88 होता है। कितना होता है? 34 दूना 88 हो जाएगी याद। चीन हर चीज को डबल करता है, लेकिन डबल में भी और ज्यादा डबल कर देता है, इसलिए चीन है, यानी चीन की सीमा याद रखने के लिए 34 दूना 68 नहीं, आज से 88 होगा। उसके बाद में पाकिस्तान है, वो हमेशा कोई भी कार्य है उसमें वो प्रयास करता है लेकिन असफल माना जाता है, इसलिए 33 के बाद में 43 होना चाहिए, लेकिन ये घटकर 33 के बाद में 23 ही आया है। कितना है? 33 के बाद में 23 ही आया है। नेपाल है, नेपाल बचा वो रहा है 17
17×51, 17 का फाड़ा 3 बार बोलो तो 17×3=51 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर रहता है। और म्यांमार है 1643, 16×3=48 होता है, 16 गुणा 3 करते हैं तो 48 होता है, लेकिन 16×3=43 ही याद रखना है। मैंने कहा कि पहाड़ों की जो स्थिति है आज आपको बदलनी होगी याद रखने के लिए, सबके याद करवा देता हूँ। नेपाल है, नेपाल की 6, अरे ये तो सॉरी गलती से इसका मुंह नीचे हो गया, चलो गलती हो गई तो सुधारेंगे, ऊपर मुंह कर दिया, लेकिन गलती सुधारते हैं, एक बार पे नहीं सुधरती है, इसलिए दोबारा इसका मुंह ऊपर करो, यानी 6 नीचे मुंह वाला, 2 बार ऊपर मुंह वाला, ये हो गया 699 किलोमीटर। सबकी सीमाएं याद हो गई कितनी हुई है? नीरू सेवदा गुड इवनिंग। हाँ लगभग की तो कमेंट में बाबूलाल जी ने सीमाएं पूरी बता भी दिए। वेरी गुड बाबूलाल जी। तो अब हम देखते हैं अलग अलग राज्यों के साथ में इनकी सीमाएं कितनी बनती है और किस प्रकार से बनती है अलग अलग राज्यों के साथ में। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं हम राज्यों के रूप में कि कौन से राज्य की कितनी लग रही है। तटीय सीमा का बाद में जिक्र करेंगे। ये जो करवा रहे हैं इससे यह नहीं कि ये बेसिक सी बातें हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन बन जाता है, ऐतिहासिक रूप से हो जाए चाहे राजनीतिक रूप से हो, ऐतिहासिक या राजनीतिक रूप से क्वेश्चन बनता है, तो हम ऐतिहासिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से दोनों तरीकों से हम इसको देखेंगे, यानी भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति रहती है। सबसे पहले हम बचपन यानी सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं कि कौन सा राज्य है वो सबसे अधिक सीमा बनाता है और कौन सा राज्य सबसे कम सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। तो यहां पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितनी है ये आपने नोट कर ही लिए, तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये अभी इसकी बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा है उस सीमा की हम ऐतिहासिक बात करते हैं। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जब 3 जून 1947 को हमारे देश की जो सीमाएं हैं यानी भारत और पाकिस्तान है दोनों का बंटवारा करने के लिए माउंटबेटन योजना लेकर आए थे इंग्लैंड से, और उस माउंटबेटन योजना के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान है ये दोनों कौन से हो गए थे? ये दोनों हमारे यानी भारत से अलग हुए देश थे, भारत से अलग हुए प्रांत थे। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत, जो आई थी 3 जून 1947 को, और उस योजना के आधार पर 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है देश की सीमाओं का निर्धारण किया गया था, यानी देश का बंटवारा किया गया था। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय एक तो था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। इसलिए बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा है उस सीमा को हम किस नाम से जानते हैं? उस सीमा को हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा ये हमारे सीमा का नाम रहता है, और रेड क्लिफ रेखा है इसको यानी 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया, पहले रेड क्लिफ रेखा के रूप में हुआ क्योंकि यह पूर्वी पाकिस्तान था। जब यह बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का परिणाम यह रहा था कि
1971 में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम रहा था कि भारत पाकिस्तान से जीत चुका था और जीतने के बाद में जो वर्तमान बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश का गठन किया गया और यह गठन करने के लिए बांग्लादेश यानी पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान था, इसके बीच में और भारत के बीच में एक समझौता हुआ। यह समझौता ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछा जा सकता है कौन सा समझौता हुआ था? बताओ कौन सा समझौता हुआ है? क्या क्वेश्चन चल रहा है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। हाँ भाई, ये सबको पता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? पूर्वी पाकिस्तान इंडिया का नाम यूनानियों ने दिया है। बाबूलाल जी झगड़ो मत किसी से। इंदिरा गांधी ने इस मिशन को चलाया था और उसका नाम दिया था। सही है, यहीं से बात चल रही है। तो इंदिरा गांधी ने, और आज तक आपने पढ़ा था कि शेख सलीमो जुल्फों वाली क्या एक गाना चलता है, तो आज के बाद में आपको ये थोड़ा सा बदलना होगा। शेख सलीमा जुल्फों वाली नहीं, इंदिरा गांधी जुल्फों वाली याद रखना है, इंदिरा गांधी जुल्फों वाली। तो यहाँ जो समझौता हुआ, वह समझौता किस प्रकार, कौन सा हुआ था? इस समझौता का नाम समझौता को नाम दिया जाता है शिमला समझौता। क्या नाम दिया जाता है? शिमला समझौता। और ये शिमला समझौता किन किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अभी मैंने कहा कि ये जुल्फों वाली इंदिरा गांधी को याद रखना है, जुल्फों वाली इंदिरा गांधी। और बांग्लादेश की तरफ से जो था वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था। कौन सा? शिमला समझौता। तो यह ऐतिहासिक दृष्टि से हो गई इनकी बात में। अब यहां जब यह समझौता हुआ उसके बाद में रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के साथ में इसको दूसरा नया नाम है, इस नए नाम से भी पुकारा जाता है। और यह नया नाम कौन सा आता है? यह आता है 0 पॉइंट। कौन सा आता है? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। यहां तक यह तो ऐतिहासिक बातें थी। अब हम बात करते हैं इनके बीच में। एक ये भी आ सकता है कि इनके बीच में जो विवाद चल रहा है, अब तो नहीं विवाद था, वो विवाद कौन सा था? तो इनके बीच में विवादों के रूप में भी बात हो सकती है। बांग्लादेश और भारत है, इनके बीच में सीमा विवाद था पहले, और वो सीमा विवाद था 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। एक ये दूसरा कहलाता है 2.5 गज, 2.5 गज गलियारा, 2.5 गज गलियारा, इसके नाम से भी इसे पहचाना जाता है। ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद थे, ये दोनों सीमा विवाद थे। और ये सीमा विवाद अब आधुनिक रूप से या संवैधानिक रूप से क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो वो क्या बन सकता है? इसको मिटाने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया, और वो संशोधन है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 5 अगस्त
2015 के अंदर ये किया गया था। 2015 के अंदर किया गया था। और ये क्या था, 3 बीघा कॉरिडोर है या 2.5 बीघा गलियारा है, ये कुछ कस्बों को लेकर, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ कस्बों को लेकर सीमा के रूप में एक विवाद था, ये विवाद निपटा दिया गया है। तो ये संवैधानिक रूप से पूछा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से कब इसका निपटान किया गया, यह विवाद कब खत्म किया गया। तो ये देखा जाता है 5 अगस्त 2015 को। अब बाकी जो हमारे ये बच्चे हैं, शेष देश हैं, शेष देशों के साथ में जो सीमाएं हैं वो सीमाएं हम कल करेंगे। बांग्लादेश के साथ में थोड़ी सी ये भी बता देता हूँ, एक मिनट से थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्यों के साथ में ये सीमाएं बन रही है। तो ये कौन से देश राज्यों के साथ में सीमा बन रही है, देखो एक तो यहाँ पर हमारा पड़ता है बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, तो सबसे ज्यादा ये तो हो गया पश्चिम बंगाल, कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। दूसरा हो जाता है, वो हो जाता है असम। असम एक ऐसा राज्य है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो देखो असम एक बार तो यहां बनाता है और असम इस प्रकार से एक बार सीमा बनाता है इस भाग में। तो दूसरा यानी 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। तीसरा कौन सा राज्य बनता है, तो तीसरा राज्य देखते हैं, यहां पर हमारा पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में कौन सा राज्य है वो सीमा बनाता है, वो बनाता है मिजोरम। ये हमारे बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। पश्चिम बंगाल 1, पश्चिम बंगाल के बाद में असम 2, असम के बाद में ये त्रिपुरा 3, बांग्लादेश, मिजोरम 4, एक मेघालय और बच गया, 5 है इसके। तो मेघालय, ये हो गया मेघालय, ये हो गया मेघालय। तो बांग्लादेश के साथ में कुल जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है, 5 राज्य। कितने राज्य हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है वो है पश्चिम बंगाल, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला है वो यहां पर हमारा रहता है असम या आसाम। यह है न्यूनतम। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं, स्थगित करते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्लास इसी चैनल पे अभी लाइव चल रही है, कमलेश जी सर हमारे कोचिंग के निदेशक हैं, वो अभी लाइव क्लास लेके आ रहे हैं, कमलेश जी सर।